हम जल्द ही साल 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। एक बार नहीं, बार बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साल 2025 को समझेंगे, जानेंगे, छोटी बड़ी हर एक बात पर हम विचार करेंगे, लेकिन आधार होगा अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी यानी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नया साल 2025 हमारे लिए कैसा होगा। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन करते हैं, यानी थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं, गुणा भाग करते हैं। कागज पेन डायरी निकाल लीजिए, नहीं है तो ले आइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और चैनल से जुड़ने के बाद आप जो पाएंगे वो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। तो चलिए, कागज और पेन आपके पास आ गया है और अब सबसे पहले हमें लिखनी है यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 10/4/2006। ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ले। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जब लिखेंगे, नया साल क्या है 2025, तो 2025 को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 2025 को जब जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 2 + 5 यानी कि 9 नंबर आया। यानी नया साल का जो सिंगल डिजिट नंबर आया वो आया 9 नंबर। और 2025 यानी कि 9 नंबर, यानी 2025 को 9 नंबर रूल करने वाला है, आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी और देश दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के लिए। साल 2016 आपको याद होगा, साल 2016 भी 9 नंबर पर आता है और साल 2016 में काफी सारे अटैक्स हुए थे। देश की धरती पर अटैक हुए, हमारे देश की सेना ने पड़ोसी देश के बेकार इरादों को मिट्टी में मिला दिया और सरकार ने तुरंत कठिन अहम फैसले लिए। और 2016 में एक और बड़ी घटना घटी, नोटबंदी। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा ही कुछ साल 2025 में होगा, क्योंकि 2025 भी 9 नंबर पर आता है, 2016 भी 9 नंबर पर आता था। यानी कि सरकार कुछ कठोर कदम उठा सकती है। देश विदेश में आपको कड़े फैसले देखने को मिलेंगे और ये फैसले आपको मानने ही पड़ेंगे, आपके पास चॉइस नहीं होगी। आपसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसमें कई कठोर नियम बनने वाले हैं और कई लोग अपने घर में भी रूल रेगुलेशन को टाइट करने वाले हैं। यानी कि साल 2025 में कुछ कठिन और कड़े फैसले आप पर भारी पड़ेंगे और सरकार ले या आपके घर के लोग ये फैसले ले, उनको आपको मानना ही पड़ेगा। तो 2016 की तरीके से कुछ अहम फैसले होंगे, कुछ बड़े फैसले होंगे साल 2025 में भी। और लड़ाई झगड़ा बम बारूद तो चलने ही वाला है। तो यानी कि हम मंगल के साल में प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। यानी 2025 में कोई जरूरी नहीं है कि 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको रूल करे। तो आपका पर्सनल ईयर कुछ अलग आएगा। तो 2025 का कैलकुलेशन 9 नंबर पर जाकर समाप्त हुआ। तो अब आपका पर्सनल ईयर कैसे आपको निकालना है उसका फॉर्मूला भी जान लेते हैं। तो 9 नंबर को हम यूनिवर्सल ईयर के रूप में बोलेंगे। यानी ये तो सभी के लिए एक होगा, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके लिए साल 2025 9 नंबर पर रूल करेगा। यानी यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 हो गया। अब हमको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। तो कागज पेन एक बार फिर से तैयार कर लीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हमने एग्जाम्पल के तौर पर ली थी पहले, वो डेट ऑफ बर्थ थी 10/4/2006। तो इसमें हमें DD MM को ही लेना है। यानी कि 10 तारीख जो हो गई वो DD हो गई, यानी तारीख। MM 04 हो गया। और जहां पर आपका साल आ रहा है 2006, उस साल को काट दीजिए, वहां पर लिख दीजिए 9 नंबर, यानी कि यूनिवर्सल ईयर। अब 1 + 0 + 0 + 4 + 0 + 9 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14, यानी 14 नंबर। 14 नंबर को फिर जोड़ते हैं, 1 + 4 यानी कि 5, यानी पर्सनल ईयर निकला 5। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी भी इंसान की है तो उसके लिए साल 2025 5 नंबर पर रूल करेगा। तो ऐसे ही अपनी
डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन करिए और अपना पर्सनल ईयर निकालिए। 5 नंबर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके सामने आया। तो फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिए, डी प्लस MM प्लस यूनिवर्सल ईयर, और यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 होगा। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें और डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि आपका पर्सनल नंबर क्या निकला। फॉर्मूला आपके सामने है, और अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे जाकर एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, ताकि सही फॉर्मूला लगाकर आप अपना पर्सनल ईयर भी निकाल सकें। तो आप लोग अपना पर्सनल ईयर निकालना सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 3 की। ये साल ज्ञान का है, ये साल बुद्धि का है, ये साल बुद्धि के प्रयोग का है। आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, आपके अंदर छुपा हुआ जो गुण है, ये साल उसको दिखाने का है। ये साल सफलता का है, ये साल विश्वास का है, खुद पर विश्वास का है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये साल भाग्यवर्धक है, यानी आपके भाग्य में तेजी लेकर आने वाला है। पढ़ो, लिखो, ज्ञान अर्जित करो और जुट जाओ कामों में, यानी बैठना नहीं है, आलस नहीं करना है, जुट जाना है अपने कामों में। ज्ञान के प्रकाश में अंधकार को मिटाने का ये साल है, यानी अपनी नॉलेज से आगे बढ़ने का ये साल है। अपने प्रकाश यानी दिमाग के प्रकाश से, यानी दिमाग की रोशनी से, यानी कि पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। आपके जीवन के करोड़ों जो अंधेरे रास्ते हैं ना, उसमें आप उजाला कर लेंगे। ये साल आपकी जिंदगी में जितने भी अंधेरे आए थे, जितनी भी असफलताएं आई थी, उसमें प्रकाश भरने का है। अज्ञानता दूर हो जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा। अब आप ज्ञान से आगे बढ़ेंगे। ये साल आपको ज्ञान दे रहा है। जो भी लोग 3 नंबर पर्सनल ईयर को रूल करते हैं, ये साल आपकी एजुकेशन में कुछ नया लेकर आएगा, आपकी शिक्षा में कुछ नया लेकर आएगा। कोई नया कोर्स करेंगे, कोई नई चीज करेंगे, जिससे अपने अधूरे ज्ञान को या इनकम्प्लीट ज्ञान को आप पूरा कर लेंगे। यानी ये साल आपका जो ज्ञान है ना, जो अधूरा रह गया था, जिसकी पढ़ाई छूट गई थी, जिसका कोर्स छूट गया था, जिसके जीवन में जो भी ज्ञान की कमी थी, शिक्षा की कमी थी, अनुभव की कमी थी, वो सब कुछ पूरी होने वाली है। ये साल ज्ञान के प्रकाश में आप दुनिया को जीत लेंगे। जिसके पास ज्ञान है वो फकीर होकर भी अमीर है। जो ज्ञानी है वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन वो दुनिया को जीत सकता है। इस दुनिया में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके पास किताबी शिक्षा कम थी, लेकिन अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने हुनर से उन्होंने दुनिया पर, विश्व पर राज किया और आज भी कर रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है, आपके जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएंगे काम करने का। आपका जो दृष्टिकोण होगा, आपका जो विजन होगा, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ज्ञान जब मिलता है ना, तो अज्ञानता हट जाती है। जब दिया जलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। इस साल में, साल 2025 में जिनका भी नंबर 3 है, यानी पर्सनल ईयर 3 है, वो पैसा, मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत सब कुछ पाने वाले हैं। मित्रों की संख्या बढ़ेगी, नई हॉबीज को डेवलप करेंगे। आपके शौक आपकी सफलता की चाबी बनकर आपको सफल बना देंगे। लोगों से मिलना जुलना पसंद होगा। महिलाएं कंसीव कर सकती हैं, जिनको गर्भ धारण करना है। 2024, 2023, 2022 से इंतजार कर रहे थे कि कब बच्चे का जन्म होगा परिवार में, तो 2025 वो साल है जब आपकी खुशियां पूरी हो जाएंगी। आपकी संतान अगर बड़ी हो चुकी है, यानी संतान की उम्र 4, 5, 10 साल, 20, 25, 50 साल है, और आप उनके माता पिता हैं, तो आप अपने संतान की तरक्की को अपनी आंखों से देखेंगे। साल 2025 में आपकी संतान कुछ ऐसा करेगी कि आपकी आंखों से आंसू टपकेंगे। आप अपनी संतान को गले लगा लेंगे। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, वो कमाल दिखाएंगे, जिससे माता पिता का सीना चौड़ा हो जाएगा। आप ये कहेंगे, ये मेरा बच्चा है जिसने ये कमाल किया।
ऐसा कुछ होने वाला है। संतान की तरक्की की खूब सारी खबरें आपके घर आएंगी। नया साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक के साथ दो काम शुरू हो सकते हैं। जो भी करेंगे प्लानिंग से करेंगे। जो भी लोग लिखते हैं यानी राइटिंग का काम करते, किताब लिखते हो, कविता लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, सफलता मिलेगी। प्रमोशन बहुत अच्छा होने वाला है नौकरी पे। बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। परीक्षा में यानी किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी खेल कूद में आप नंबर 1 रहने वाले हैं। सामने वाले पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। बिना सोचे समझे किसी की बातों में आके काम मत करिएगा। बिना सोचे समझे किसी कागज पर सिग्नेचर मत करिएगा। सफलता के घोड़े पर बैठिए, लेकिन सफलता के घोड़े पर बैठकर उड़िए मत। जमीन से जुड़े रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाकर आपको नीचे गिरा दे। तो खूब सफलता पाइए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए और किसी पर भी अंधविश्वास मत करिए। मुस्कुराते मुस्कुराते आपके काम बनते चले जाएंगे, आपका नेटवर्क बनेगा। जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। आनंद का समय है। नेटवर्क आपका बढ़ने वाला है। हर जगह पर 1 से 2 होने वाले हैं आप। आने वाले 2025 में आपकी चांदी ही चांदी है। जिनका भी मूलांक 6 है वो थोड़ा सावधान रहे, उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको केसर का टीका माथे पे लगाना है। उपाय के तौर पे यही टीका माथे पर, नाभि पर और जुबान पे लगाना है। लगाते रहिए पूरे साल 2025। अज्ञान आपके पास नहीं भटकेगा और ज्ञान के प्रकाश में आप दुनिया को रोशन कर देंगे। लोग कहेंगे आप हैं तो ये संसार जगमगा रहा है। राधे राधे।